बल के बारे में। समझो अभी जो ऋतु चल रही है हेमंत वसंत, तो उसमें सब सोच रहे कि ठंडी है, ठंडी में हम अपने शरीर का बलवर्धन करें। तो बल के बारे में महर्षियों का क्या कहना था, तो चरकाचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बल का वर्णन सुनेंगे। बल मतलब ताकत। तो अपना जो देह है मतलब शरीर है, चरक जी ने चरक सूत्र स्थान 11वें चैप्टर तीसरे संयम अध्याय में बताया गया है कि त्रिविधम बलम इति सहजम कालजम युक्तिकृतम च। तीन प्रकार के बल रहते हैं, सहजम कालजम युक्तिकृतम। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सहजम, सहजम यत शरीर सत्वयो हो, मतलब सहज क्या है? सहज मतलब हमारा उत्साह, मतलब किसी को देखने से ही पता चल जाता है ये अट्ठा कट्टा है। और कोई जो मन से मजबूत, मतलब जो शरीर का जो बाह्य देखाव, उसकी मन की ताकत, वो सब का जो मिला करके जो स्वरूप है वो सहजम। सहजम एक तौर से जो अपने को माता पिता से, अपनी फैमिली से जो हमें मिला है, जो हमने हेल्थ मिली है, वो सहजम है। फिर दूसरा है कालजम। कालजम कालकृतम ऋतु विभागजम च, मतलब कैसा है? काल का वय ऋतु विभागजम वय कृतम च, मतलब कैसा है कि काल, काल मतलब ऋतु के अनुसार। जैसे अभी हेमंत ऋतु में ज्यादा बल रहता है, वसंत में मध्य रहता है, ग्रीष्म में कम रहता है। वैसे ऋतु अनुसार, मतलब ठंडी में ज्यादा रहता है, गर्मियों में कम बल रहता है, बारिश में और कम बल रहता है। तो वो तो नॉर्मल है, जैसे हमको भी महसूस होता है कि ठंडियों में हमें बल इसलिए रहता है कि अपनी अग्नि ज्यादा अच्छी रहती है। तो वो है काल कृतम, काल विभागजम। फिर वय कृतम, वय मतलब छोटा बच्चा, आइडियली युवान से बच्चा वो कमजोरी रहेगा। और वापस अगर बुढ़े आदमी का मतलब हम देखें जीर्णावस्था, तो जीर्णावस्था वाले भी अपने से कम ताकत वाले ही रहेंगे। ओके। और अभी आ गया तीसरा पार्ट। तीसरा है कि युक्तिकृतम तद, युक्तिकृतम पुनः तद आहार चेष्टा योगजाम। ये जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। समझो सहज और काला जो मेरे हाथ की बात नहीं है। सहज बल ऑटोमेटिक सबके लिए, मतलब जो खुद खुद का लेके आए हैं जन्म से, वो रहता है। कालजम तो ऋतु विभाग से, जैसा बाहर काल का प्रभाव। समझो अभी ठंडी बाहर बढ़ी तो रोगों के, मतलब लोगों के पांव दुखने लगते हैं, हड्डी जकड़ाहट आती है। वो क्यों आती है? ऋतु विभागजम। उसको हम बदल नहीं सकते। तीसरा है अपने हाथ में, वो है कालजम, मतलब सहजम कालजम युक्तिकृतम। तो युक्तिकृतम अपनी युक्ति से अपने बल को बढ़ाना। बराबर। युक्तिकृतम कैसा? युक्तिकृतम यत शरीर सत्वयो हो आहार चेष्टा योगजाम, मतलब युक्तिकृतम क्या करना है? आहार और चेष्टा से। मतलब जैसे कैसा है कि कोई बीमार रोगी रहता है तो उसको हम बोलते हैं कि आप पेय पी लो, मंड पियो, या चावल का पेज पियो ताकत आएगी, खरजूरादी मंथ खाओ ताकत आएगी। तो वो किस लिए है? कि जो अवस्था है उसमें अपना बल बढ़ाना है। या नॉर्मल नेचुरली देखो, अभी मेथी पाक बनाते हैं लोग, अदरक पाक बनाते हैं, वो रसायन है। तो रसायन से भी शरीर की वृद्धि करना है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रयोग है, जो अपने सालों से चले आ रहे इंडिया में, या जैसे आप पंजाब में जाओगे तो उसका अलग है, गुजरात में आओगे तो उसका अलग है। जैसे हम मेथी पाक, मेथी के लड्डू बनाते हैं, अदरक पाक बनाते हैं। इधर उड़दिया, मतलब उड़द का एक पाक बनता है। साउथ में जाओगे तो उसकी अलग, मतलब मैसूर पाक के टाइप अलग का जो रहता है। तो ये सब जो अपनी जो परंपराएं है वो रसायन ही है। तो वो रसायन का सेवन से भी आपको बल वृद्धि करना है, पर एक आहार मात्रा अग्निबल अपेक्षिणी, मतलब आप जो खा रहे हो आपको पचा सकना चाहिए, उतना बल होना चाहिए। तो तीन चीज इसमें बहुत जरूरी, तीन प्रकार के बल, सहजम कालजम युक्तिकृतम। अभी आप जो हम सोच रहे हैं, हम और आप अपनी देखे ही थे कि खाली देख के पता चलता है ऐसा है, ऐसा नहीं। चरक जी ने जो बताए तीन प्रकार के बल बताए, सहज, कालज और युक्तिकृत। युक्तिकृत का जो पार्ट है वो हम बचा सकते हैं, मतलब कोई जिम में जा रहा है, ताकत कर रहा है, बढ़ा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो अपना शरीर का बल वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन दो प्रकार के तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है। तो आजकल की जो नई प्रचलित है गर्भ संस्कार की प्रक्रिया है, सूर्णाप्राशन की प्रक्रिया, क्यों? क्योंकि आपको अगर गर्भ संस्कार करोगे तो बीज अच्छा होगा, बीज अच्छा होगा, बीज शुद्धि होगी, उत्तम बीज मिलेंगे, तो सहज बल, जो नई प्रोजनी आएगी सहज, मतलब प्राकृत से ही बलवान आएगा, रोगी नहीं होगा। और युक्तिकृतम में जो स्वर्ण प्राशन या अन्य संस्कार, जो मेरे संस्कार बोले गए, फल प्राशन, अन्न प्राशन, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, ये सब संस्कार है, वो अगर हम टाइम टू टाइम करते हैं तो उससे भी अपना जो, वो अपनी युक्ति से, मतलब काल प्रभाव ज्यादा उसको असर नहीं करेगा। तो धन्यवाद। आज बल के बारे में ये चर्चा हुई है। नमस्कार।